Hello and welcome to JE Sutra. We have this question from JE Advanced 2020 paper 2. The question says first, second and third ionization energy I1, I2 and I3 of four atoms whose atomic numbers are n, n plus 1, n plus 2, n plus 3 where n is less than 10 are tabulated below. What is the value of n? तो सवाल में उन्होंने पूछा कि चार एलिमेंट्स दिए गए हैं, लेट से ए बी सी डी। इन चारों एलिमेंट के एटॉमिक नंबर है एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2, एन प्लस 3, जिनके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी दिए गए हैं। अगर मैं इस टेबल को देखूं तो सबसे पहले मेरे को ये समझ में आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो 496 है एन प्लस 2 की, ये सबसे कम है। और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना, फिर दूसरा जो कम है वो है 738। मतलब एक चीज तो तय है कि ये दोनों एलिमेंट्स के सबसे कम है इन, और पहले दो के ज्यादा है। मतलब लास्ट वाले दोनों मेटल्स होंगे और पहले दोनों नॉन मेटल होंगे। आगे अगर मैं देखूं तो इसमें भी अगर मैं देखूं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी n प्लस 2 का काफी ज्यादा कम है। मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे आई कैन से n प्लस 2 इज मोर मेटालिक। यहाँ जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फैक्टर है जो हमें यहाँ समझना चाहिए वो ये कि अगर मैं बात करूं आयोनाइजेशन एनर्जीज की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम ऐसे लिखते ए, लेट से ए ने चेंज करा ए प्लस में एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो यहाँ जो एनर्जी देंगे दैट इज आई1। अगर ए प्लस फर्दर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाए और ए2 प्लस बन जाए, तो यहाँ जो आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी ये होगी आई2। सिमिलरली अगर A2 प्लस एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए और A3 प्लस बना ले, तो इसको बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट और सेकंड में आयोनाइजेशन एनर्जी n प्लस 2 में सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा चेंज है। अगर मैं बात करूं जैसे A प्लस लेट से 496 है, तो 4562 ये चेंज आपको दिखने को मिलता है यहाँ पे। अगर I1 की मैं बात करूं और I2 की, तो इनमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आपको दिखने को मिल रहा है। इससे एक चीज तय है कि ये जो एलिमेंट n प्लस 2 है, लेट से ये n प्लस 2 एलिमेंट हमारा एलिमेंट C है, n हमारा एलिमेंट A है, n प्लस 1 B है और लास्ट वाला D है। तो ये जो एलिमेंट C है, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, जिसकी आयो ये बनेगा C प्लस, और दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने पे ये बनेगा C2 प्लस। जैसे ही C प्लस से C प्लस 2 की वैल्यू देखोगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी 4562। अगर मैं इसको 500 मान लूं और इसको 4500, तो लगभग 9 टाइम्स ज्यादा है। मतलब ये है कि पहला इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये जो C प्लस है, C से जो C प्लस बना होगा, ये कुछ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया होगा। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने पे इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि C के पास का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट गैस में तभी आ सकते हैं जब हमारा ग्रुप नंबर 1 होगा, क्योंकि ग्रुप 1 में होते हैं एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक जैसे ही आप लूज करोगे ग्रुप 18 पे आ जाओगे। अगर आप देखो ध्यान से तो एक तीसरा फोर्थ एलिमेंट है n प्लस 3, जिसको हमने एलिमेंट डी बोला। डी के लिए आपको दिख रहा होगा इनके सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में 5 गुना का डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट डी था, डी से डी प्लस गया, यहाँ पहली आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व हुई। डी प्लस से डी टू प्लस गया, ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। एंड डी टू प्लस से डी थ्री प्लस जाने में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है। और हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा। इसका मतलब ये है कि डी एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने दो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लूज कर रहा है और दूसरे से तीसरे में ये यहाँ पे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा रहा है। और दो इलेक्ट्रॉन लूज करके अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, इसका मतलब ये तय है कि डी मस्ट बी अ ग्रुप 2 एलिमेंट, राइट। अब अगर हम देखें आगे, तो ये दोनों नॉन मेटल्स होंगे क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है। इसका मतलब ये है कि जो हमने एटॉमिक नंबर n प्लस 1 ले रखा है एलिमेंट बी मस्ट बी अ इनर्ट गैस। तभी n प्लस 2 एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट गैस पे आ जा रहा है। और n प्लस 3
2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट गैस पे आ जा रहा है, और क्योंकि ये सक्सेसिव नंबर है तो n मस्ट बी हेलोजन। मतलब यहाँ एलिमेंट A जो है हमारा ये क्या बना, n इज फॉर हेलोजन्स, B जो एलिमेंट है B इज फॉर इनर्ट गैस, C इज फॉर अल्कली मेटल, एंड D की अगर मैं बात करूं तो D इज फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इन्होंने पूछा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है n की जो वैल्यू गिवन है एलिमेंट्स की, ये 10 से कम है। इसका मतलब ये तय है कि एलिमेंट, अगर हम C पे फिर से फोकस करें n+2 पे, तो या तो ये लिथियम होगा या हाइड्रोजन होगा या सोडियम होगा। हाइड्रोजन इसलिए नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसके लिए केवल और केवल फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन है, सेकेंड थर्ड नहीं है। लिथियम इज अ 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और इसके लिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने पे लिथियम एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि ये जो सोडियम जो n+2 है, ये है सोडियम एलिमेंट, दैट इज n+2 इज फॉर सोडियम, और हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 9। इसका मतलब यहाँ जो एलिमेंट्स हमारे थे A B C D, तो n की वैल्यू 9 है, इसका मतलब एलिमेंट फ्लोरीन है। n+1 जो हमारा था ये 10 हो जाएगा, इसका मतलब ये नियॉन गैस की बात कर रहा है। n+2 की वैल्यू जो होगी 11 सोडियम के लिए, एंड n+3 12 मैग्नीशियम के लिए। तो ये क्लासिक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपके एनालिटिकल स्किल्स को वो टेस्ट करना चाह रहे थे। सबसे पहले जो मोस्ट स्ट्राइकिंग बात था, आपने I1 और I2 फर्स्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस देखना था सेकेंड और थर्ड से। यहाँ से ये बस पता हमें लग जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे इनर्ट गैस बन रहा है, मतलब n+2 मस्ट बिलोंग टू अल्कली मेटल। एंड यहाँ हमें ये पता लगता है n+3 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, मतलब इट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया था, इनकी वैल्यू 10 से कम देकर, इस जिससे हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये लिथियम होगा या सोडियम होगा। लिथियम को रूल आउट इसलिए करा कि लिथियम के लिए थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड नहीं होएगा। तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर कर पाया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।